नमस्कार मित्रों, छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। 17 नवंबर को नहाई खाई था और 18 नवंबर को खरना है। 19 नवंबर को शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 20 नवंबर को उषा काल में सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाएगा। छठ महापर्व बनाने के पीछे क्या है इसका महत्व, किसने सबसे पहले ये परंपरा शुरू की, सारी जानकारी इस वीडियो में लेकर आए हैं। छठ महापर्व में पूजा सामग्री में फल और सब्जियों को, जो कि प्राकृतिक चीज़ें हैं, शामिल किया जाता है। छठ का व्रत करने से सूर्य भगवान के साथ छठी मैया का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ व्रत सबसे पहले कब किसने शुरू किया और व्रत की क्या है परंपरा? तो पहली कथा मिलती है महाभारत काल से। पौराणिक कथा के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई। सूर्य पुत्र कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे हर रोज जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। कर्ण प्रतिदिन पानी में घंटों खड़े रहते थे। कहते थे तभी से छठ की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि कर्ण भगवान सूर्य के ही पुत्र माने गए हैं और कर्ण एक महान योद्धा भी थे। तभी से छठ की महापरंपरा शुरू हुई और सभी लोग छठ का व्रत करने लगे। दूसरी कथा मिलती है, जब पांचों पांडव कौरवों से जुओं में हार गए और अपना राजपाट उन्होंने खो दिया, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। छठी मैया और सूर्यदेव के आशीर्वाद से पांडवों को अपना खोया हुआ राजपाट वापस मिला। छठ व्रत करने से परिवार में खुशहाली और संबंधता बनी रहती है, तो छठ व्रत अवश्य ही करना चाहिए। छठ व्रत करने से सारा परिवार खुशहाल रहता है, धन धान्य से संपन्न रहता है। तीसरी कथा भी बहुत ही पुरानी है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। राजा ने रानी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियव्रत अपने मृत पुत्र के शरीर को लेकर शमशान ले गए। पुत्र वियोग में वे अपने भी प्राण देना चाहते थे। तभी भगवान सूर्य की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने प्रियव्रत से कहा कि सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, तुम मेरा पूजन करो और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से सच्चे मन से देवी षष्ठी का व्रत किया। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को रखी जाती है। तभी से लोग संतान की लंबी आयु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए छठ की पूजा करते हैं। इस तरह से मित्रों, छठ माता की पूजा का इतिहास बहुत ही पुराना है। इस पूजा को करने से संतान की लंबी आयु होती है, घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, संतान के जीवन में आ रही सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और संतान का उज्जवल भविष्य होता है। आपको भी छठ माता की यह कथाएं कैसी लगी जानकारी? यदि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखें।